जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सांबा को लेकर एक बार फिर से बात करेंगे। सांबा की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आज के वक्त में, और वो रिक्वायरमेंट है एक ऑडिटोरियम की। इसलिए जो कैप्शन आप पढ़ रहे हैं वो कैप्शन यही है कि सांबा डिमांड फॉर ऑडिटोरियम, मच नीडेड रिक्वायरमेंट है ये सांबा की। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप संब्याल जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना जरूरी है ये ऑडिटोरियम बनना सांबा में। ना सिर्फ सांबा बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि हर एक जिला लेवल पर ये चीज होनी चाहिए। इससे लाभ जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लाभ होगा। लेकिन हमारे जहन में ये चीज इसलिए आई क्योंकि कुछ लोगों के दर्द को मैंने सुना और मुझे लगा कि ये बातें जो वो प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए, सरकार तक पहुंचानी चाहिए, और जो कंसर्न्ड आपके जो विधायक हैं उनके तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए, ताकि मिलकर इसको लेकर काम किया जाए और ये सौगात हर एक जिला में दी जाए। पर्टिकुलर हम सांबा की बात करें तो सांबा में भी ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। और मैं अब आपको बता दूं कि ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू में जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है, इसी के साथ टीचर भवन है, तो इन्हीं टीचर भवन और जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम की तर्ज पर सांबा में भी इस तरह से ऑडिटोरियम बने। उसे लाभ ये होगा कि आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि कई सारे स्कूल कॉलेजेस में कल्चरल इवेंट्स होते हैं, एनुअल डे फंक्शन होते हैं, और स्कूल वाले क्या करते हैं कि उनके स्कूल में इतनी जगह तो होती नहीं है, वो फिर जम्मू में टीचर भवन या फिर जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में जाते हैं। अच्छी बात है कि वहां पर जाकर प्लेटफॉर्म बच्चों को मुहैया कराया जाता है, लेकिन अगर यही प्लेटफॉर्म आपके जिला में, आपके पर्टिकुलर इलाके में मिल जाए तो कितना लाभदायक होगा। समय बचेगा, बच्चों के लिए इतना हेक्टिक नहीं होगा। सांबा से जम्मू, जम्मू से सांबा फिर वापस आना है, खर्चा अलग से होता है, हर तरह का आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर जब वो रहता है। तो कितना जरूरी है, संदीप जी से जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। शायद किसी को ये लग रहा है कि यार ये किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर जो वो बनता है। इसलिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं ये उनके लिए होगी जो इसको लेकर काम करेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हम पहले बात किया करते थे कि भाई थिएटर होना चाहिए या एक मॉल होना चाहिए, ताकि सांबा के लोग जो है यहीं पर शॉपिंग करें। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन आज हम रिक्वायरमेंट ऑडिटोरियम को लेकर बात करें तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कितना लाभ ये दे सकता है अगर यहाँ पर बनता है, और क्या कुछ फायदे होने वाले हैं। हर एंगल पर आप बताएं कि कितना फायदा होगा इससे। ऋषि भाई जी, ऑडिटोरियम जो है ये बड़ी ज़्यादा आवश्यक चीज़ है, हमारे सांबा के अंदर होनी चाहिए और जल्द से जल्द बननी भी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट इस प्रकार से है कि ऑडिटोरियम की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल के हैं, चाहे वो अदर स्कूल्स के हैं, और जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बड़ी बड़ी मीट करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होने वाली बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, और इसके अलावा भी अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी ने या फिर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इवन और भी बड़े बड़े लोग जो ऐसे बड़े बड़े अच्छे सेरेमोनियल जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको करने के लिए दूर दराज जगहों पे जा करके एक स्टेज बनाना, वहाँ पे ताम झाम पूरा वो बना करके, फिर वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी वेदर की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे उनका बना बनाया सारा वो फेल हो जाता है। तो जो इतनी तैयारी वो इन एक्टिविटी के लिए करते हैं, लास्ट में उन्हें वो प्लेटफॉर्म, वो सारा एम्बियंस वो क्रिएट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी सारी तैयारी बेकार चली जाती है। तो होना ये चाहिए कि अगर हमारे बच्चों को ये ऑडिटोरियम जैसी चीज़ें मिल जाती हैं तो इससे बच्चों के अंदर जो एक फोबिया होता है स्टेज को लेकर के, अगर हम ऐसे ओपन स्टेज में बनती हैं स्टेजें, हर स्कूल में एक स्टेज वगैरह उनके ग्राउंड में रहती है, मॉर्निंग असेंबली होती है, लेकिन उसका जो टच होता है, जो हमारी स्टेज ओपन होती है और जो स्टेज होती है ऑडिटोरियम के अंदर, ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ पे ऑडियंस को एड्रेस करना, उनको आपने एंकर करना, फिर जा करके आपने परफॉर्म करना, वहाँ पे कोई सिंगिंग, डांसिंग, यहाँ पे कोई भी आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो ऑडिटोरियम और जो ओपन आप व्यवस्था करते हैं बहुत ज़्यादा अंतर है। और अगर हम ओपन ही अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहेंगे तो फिर हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर
पर अपने आप को उस आगे तक ले जाएंगे। ऐसे तो हम कहते हैं हमें विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, ये बड़ा अच्छा सपना है और हम तो चाहते हैं हम डेवलप्ड कंट्री में आने चाहिए। लेकिन अगर हमें वहां तक जाना है तो हमें व्यवस्थाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पे ले जाना होगा जिससे हमारे बच्चों के अंदर वो स्पिरिट, वो जो स्टेज को लेके फोबिया है, उत्सुकता, क्रिएटिवनेस, इनोवेशंस, वो सारी चीजें हैं, उनका जो अंदर प्रतिभा है वो उभर करके और ज्यादा बाहर आए और बच्चा जब परफॉर्म करके बाहर निकले तो उसे लगे यार मैं बहुत बड़ी स्टेज पे चढ़ा था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, मैंने उसे एंजॉय किया, मैंने उसे फील किया। जब बच्चा खुद अंदर महसूस करेगा कि मैंने कोई परफॉर्मेंस दी है तो समझिए कि बच्चे का आत्मविश्वास जाग चुका है। जब आत्मविश्वास जाग चुका है तो वो जीवन में कामयाब जरूर होगा। इसलिए ये ऑडिटोरियम जैसी व्यवस्था हमारे सांबा में जरूर होनी चाहिए। इसी तरह से आपने ये जो फायदा गिनवाया है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के वक्त में जो स्कूल कॉलेज वाले हैं वो जम्मू में अप्रोच करते हैं कि बड़े बड़े ऑडिटोरियम में उनको जगह मिल जाए, वहां पर बच्चों के परफॉर्मेंस दर्शाए जाएं, कल्चरल इवेंट्स, एनुअल डे फंक्शन। लेकिन जैसे यहाँ सांबा से जम्मू जाना है, काफ़ी समय लगता है, ट्रैफिक कंजेशन आजकल हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा रहता है, समय पर नहीं पहुंचना, फिर यहाँ से जाना फिर वापस आना, एक हेक्टिक ये भी रहता है। फिर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के फंक्शन को अटेंड करने के लिए वो जाते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो उनको छुट्टी रखनी पड़ती है, जो बिजनेस वाले हैं उनको अपना बिजनेस बंद करके वहाँ जाना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके इलाके में ये ऑडिटोरियम बन जाएगा तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, सेविंग आप कह सकते हैं, टाइम सेविंग होगा, हर तरफ से आपको जो वो फायदा होगा। इसको लेकर भी क्या कहेंगे आप? इसको लेके ऋषि भाई जी हम यही कहना चाहते हैं कि एक्चुअली हमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इक्विटेबल अप्रोच रखनी चाहिए। वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, खास करके एकेडमिक्स, इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम सांबा में एक बनाएं, सांबा में तो मच रिक्वायर्ड है ये, मान लीजिए कठुआ में बनाए, मान लीजिए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में बन जाए तो उससे बेनिफिट क्या होने वाला है? वो ये कि वहाँ के बच्चों में, दूर दराज के बच्चे भी आसानी से अपने नियर बाई उस स्टेशन में होने वाले इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्हें अब आने जाने का कोई डर नहीं रहेगा। उनके माता पिता को जो एक असुरक्षा का भाव रहता है वो भाव खत्म हो जाएगा, एक आत्मविश्वास जागेगा। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे जम्मू सिटी में लगातार ट्रैफिक का जाम लगा रहता है, कंजेशन बढ़ती है, पॉल्यूशन भी होता है और इकोनॉमी पे असर पड़ता है, तो क्यों ना हम अपने अपने वातावरण को और ज्यादा स्वच्छ करें, अपने जम्मू सिटी को डीकंजेस्ट करने में हम रोल प्ले करें। क्यों एक ही सिटी में वो सारी चीजें आप बना करके छोड़ देते हैं जिससे उस सिटी का दायरा इतना नहीं होता जितने वहां पे लोग जमघट हो जाते हैं। तो क्यों ना हमें इस प्रकार से डेवलपमेंट करनी चाहिए कि हर इलाके पे वो चीज आप पहुंचा दीजिए। जैसे आज से कई वर्षों पहले हमारे यहाँ जम्मू डिवीजन में कॉलेजेस वगैरह नहीं होते थे, दो ही कॉलेज हमें अप्रोचेबल नजर आते थे, यहाँ से उठ के जहाँ तो जम्मू में पढ़ो या यहाँ से उठ के आप कठुआ में जाओ। जब से यहाँ पे जीडीसी बना है हमारे सांबा में, फिर नियर बाई अभी हमारे हीरानगर में बन चुका है, विजयपुर में बन चुका है, जब ये डोर स्टेप पे ये सारी चीजें अवेलेबल ब्लॉक लेवल पे होना शुरू हुई हैं, बड़ा ही ज्यादा डिफरेंस आया है लिटरेसी में। एक जो विकास है वो बड़े लेवल पर बिल्कुल। तो अब यहाँ पे अगर कॉलेजेस इतने सारे हैं, यहाँ पे इतने हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, यहाँ पे इतने प्ले वे स्कूल हैं और अदर स्कूल्स हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, और इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो क्यों ना फिर ऑडिटोरियम जैसी एक अच्छी व्यवस्था अगर मिल जाए। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ऑल वेदर फैसिलिटी होती है। और इसमें मैं आपको रोकूंगा, इसमें इकोनॉमिकली भी देखें तो काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि जहां पर भी ऑडिटोरियम बनेगा उसके आसपास रोजगार के दायरे खुल जाएंगे, रोजगार के साधन जो वो युवाओं के लिए भी बन जाएंगे। ये भी एक आप कह सकते हैं कि बेनिफिट जो वो इससे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। सांबा जो पिछड़ता जा रहा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद अगर ये चीज हमारे सांबा में अगर बनती है तो फिर जब लोग विजिट करेंगे, आएंगे, जब हजार लोग आएंगे, ओबियसली स्कूल कॉलेजेस के बच्चे, बल्कि पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस, बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो होती हैं, एकेडमिक्स के प्रोग्राम जो होते हैं, वो सारे वहीं पर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे मुझे याद है अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले यहाँ पे एक मंच सजाया गया, उसमें मीडिया वालों ने बड़ा योगदान किया, वहाँ पे एक डिबेट हुई, तो अगर वो ऑडिटोरियम में होती तो और
बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती। यहाँ पे बीच में कभी हवा चल रही थी, कभी कोई जानवर भी आवारा बीच में आ जाते हैं, तो क्यों ना अगर वो ऐसी जगह पे हो तो कितनी अच्छी लगेगी और कितना टाइम बचेगा, कितनी बहुत ज्यादा फायदा होता है। जानूंगा, हमारे यहाँ पर एक सांबा में भी ऑडिटोरियम है जो कि आर्मी एरिया में है। वो तो चलिए सिविलियंस के लिए ऑब्वियसली बात है कि रोक होनी भी चाहिए, क्योंकि सिविल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, सिविलियन मूवमेंट। इसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, वहां पर भी अप्रोच करनी पड़ती है। तो जहां पर बाहर है वहां पर अप्रोच करनी पड़ती है, तो उस अप्रोच से बेटर है कि यहाँ पर ये फैसिलिटी मिल जाए। बिल्कुल, जैसे आपने आर्मी की बात करी तो वो आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, वो उनका अपना है, वो तो हम नहीं चाहते कि वैसे होना चाहिए ओपन डायरेक्ट पब्लिक के लिए। और रही बात सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो वो भी एक यूनिवर्सिटी का अपना है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल रहती है, क्योंकि उनमें बड़े सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बड़े सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी अपनी इतनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो इसलिए ये लोगों के लिए बनना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी बात है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें बच्चों को तैयार करना है, उनके ड्रामास को लेके, उनकी और बाकी आर्टिस्ट परफॉर्मेंस को लेकर के, तो ये चीज होना बड़ी आवश्यक है। आपका मैसेज रहेगा, क्योंकि इसमें मिलकर काम किया जा सकता है। यहाँ के विधायक हैं या हमारे जिला सांबा के जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वहां के विधायक, यहाँ के डीसी साहब मिलकर इस स्टेप को उठाएं, एलजी प्रशासन तक या जम्मू कश्मीर के सरकार तक बात करें, तो शायद ये पॉसिबिलिटी जल्द हो सकती है। बिल्कुल जी, सरकार तो एलजी साहब की है, हमारे चीफ मिनिस्टर भले ही जो मर्जी सोच लें कर लें, चलनी तो एलजी साहब की है। तो उम्मीद है कि एलजी साहब के तक ये मैसेज हमारे डीसी साहब पहुंचाएं और इस नए आइडिया को जरूर यहाँ पे कार्यान्वित करके दिखाएं, और हमें लगे कि यस, हम वाकई ही एक विकसित भारत बन करके दिखाने वाले हैं। चलिए, तो हमने आज से ये मुहिम शुरू कर दी है। आज हमारे साथ पहली बार इस मुद्दे पर बात की है संदीप जी ने। इसके साथ साथ इस इशू को हम आगे तक लेकर जाएंगे, इस रिक्वायरमेंट को हम आगे तक लेकर जाएंगे, ताकि हमारी सांबा की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दिमाग में ये जहन में ये चीजें क्यों आई। कुछ ही दिन पहले मुझे एक स्कूल प्रिंसिपल का फोन आता है, स्कूल प्रिंसिपल कह सकते हैं या फिर आप चेयरमैन कह सकते हैं, उनका फोन आता है और वो कहते हैं कि भैया आप इस इशू को टेकअप करिए, इसके ऊपर आप बात करिए, ऑडिटोरियम की रिक्वायरमेंट को लेकर आप यहाँ के विधायक तक ये बात पहुंचाएं, डीसी साहब तक बात पहुंचाएं, सरकार तक, प्रशासन तक ये बात पहुंचाएं। क्योंकि उनका दर्द मुझे जो लगा, जो मैंने महसूस किया, वो दर्द ये था कि एक स्कूल है, वो अपने एनुअल डे फंक्शन की तैयारी करते हैं, वो बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चे पूरा दमखम दिखा रहे हैं, उसमें तैयारी कर रहे हैं, और उनको दिक्कत ये आ रही थी कि भाई स्कूल में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो है नहीं है, कितनी बड़ी स्टेज जो है वो नहीं बन पाएगी, तो क्यों ना हम ऑडिटोरियम में ये फंक्शन करें। और उन्होंने ऑडिटोरियम के लिए अप्रोच करना शुरू कर दिया, वो चाहे जम्मू का हो या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ अप्रोच करना शुरू कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जिनके इंस्टीट्यूशन के अंदर वो ऑडिटोरियम रहते हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस तो वो खुद के अपने कैंपस को देंगे, या ये दीगर जो रिक्वायरमेंट है वो खुद की पूरी करेंगे। तो यहाँ के जो उन्होंने मेरे साथ बात की, उन्होंने कहा कि अगर हम बच्चों को जम्मू लेकर जाते हैं, एक तो पूरा दिन पूरा निकल जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को सांबा से जम्मू लेकर जाना है, फिर जम्मू से सांबा लाना है, फिर वहां पर उन्होंने अपनी रिहर्सल तैयारी करनी है, तो बड़ा हेक्टिक जो वो रह जाएगा। तो क्यों ना हमारे इलाके में, हमारे अपने सांबा में ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। यहाँ पर आपके डोर स्टेप पर अगर ये ऑडिटोरियम बन जाता है, स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को फायदा होगा, स्कूल वालों को फायदा होगा, न सिर्फ स्कूल कॉलेज बल्कि पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, पब्लिक मीटिंग्स जो आपकी रहती हैं, वो भी बड़े लेवल पर जो होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बाहर से कई ऐसे लोग आते हैं कि जो वो जहां पर कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, मीटिंग्स करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, आगे पीछे उनको कैटर करना पड़ता है। तो बेटर है कि क्यों ना हमारे अपने सांबा में ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो मेरी अपील रहेगी डीसी सांबा राजेश शर्मा जी से, यहाँ के सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी से, रामगढ़ के विधायक डॉक्टर दविंदर कुमार मन्याल जी से, विजयपुर के विधायक श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी से, कि भाई मिलकर इस बात को, इस मुद्दे को उठाएं जम्मू कश्मीर की सरकार तक, एलजी प्रशासन तक, ताकि हमारे सांबा में ये ऑडिटोरियम बन जाए और सब बच्चों की ये डिमांड पूरी हो जाए, स्कूल कॉलेज के बच्चों की डिमांड पूरी हो जाए, स्कूल की जो मैनेजमेंट रहती है उनकी डिमांड पूरी हो जाए। तो उनकी ये चीज मेरे को हिट कर गई और हमने सोचा कि क्यों ना इस बात को अपने चैनल के माध्यम से आगे तक लेकर जाएं, ताकि इसको लेकर काम आगे किया जाए। तो एक शुरुआत हमने आज से की है। अब देखना यह है कि हमारे साथ कौन कौन लोग और जुड़ते हैं और अपनी इस बात को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाते हैं, ताकि हम डट जाएं कि हम अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा जरूर कराएंगे। उम्मीद सबसे है कि कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो अगर सारे विधायक
हमारे सांबा जिला के ये देख पा रहे हैं वीडियो को, प्रशासन या सरकार देख पा रही है, तो हमारे सांबा की इस रिक्वायरमेंट को आप जल्द पूरा कर दीजिए। आपको दुआएं जो है वो जरूर मिलेगी, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो बच्चों के लिए अगर आप इतना सा कर दें तो वाकई में आपके लिए हम ये कहेंगे कि आपने अच्छा जो वो काम किया है। ना सिर्फ बच्चे, स्कूल कॉलेज वाले बच्चे जो भी हैं, पब्लिक मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, हर एक व्यक्ति जो एकेडमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति को फायदा होगा इस ऑडिटोरियम के बनने से। और उसी के साथ यहाँ पर आर्थिक स्थिति में भी सांबा मजबूत होगा, जब रोजगार भी इस ऑडिटोरियम के बनने से मिलना शुरू होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जो चाहते हैं कि सांबा में ऑडिटोरियम बनना चाहिए। फिलहाल के लिए ऋषि कजूरिया, जेके मीडिया के लिए।